नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज और जनचेतना न्यूज में मैं संपादक सचिन बुपचे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लगातार एक चर्चा आपके साथ इस एपिसोड में लगातार रोज नए मेहमान के साथ में आप सभी के साथ बातचीत के साझा करते हैं। उसी प्रकार आज हमारे साथ में एक खास नए मेहमान जो कि ग्राम गर्रा इसके पूर्व टंटा मुक्ति अध्यक्ष थे, जिन्होंने लगातार अनेक विगत वर्षों से, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोंदिया जिले में लगातार जमीन के मामले को लेकर बहुत सारी खबरें आती रहती है और बहुत सारे ऐसे मामले आज प्रलंबित है, जिसको लेकर जमीन के ऐसे उनके निपटारे के लिए उन्होंने बहुत सारी कार्रवाई की, बहुत सारे जगह पर वो गए, डिपार्टमेंट में गए, लेकिन ऐसी बहुत सारी उनको समस्या नहीं माने। उसको लेकर आज हम जमीन के मुद्दे को लेकर उनके साथ में चर्चा करने जाएंगे। तो जैसे कि हमने कहा था कि एक चर्चा आपके साथ इस एपिसोड में हम आपको एक पूर्व ग्राम गर्रा के पूर्व टंटा मुक्ति अध्यक्ष इनसे मिलाएंगे और उनसे जो जमीन के बारे में उनको जो समस्या हुई है, समस्या के बारे में उनका कैसा निराकरण हुआ, उनकी समस्या का कैसे हल हुई, उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो स्वागत है सर आपका हमारे जनचेतना न्यूज में। क्या बताना चाहेंगे जिस प्रकार से आपने जमीन के जो संदर्भ में आपने कार्रवाई की, कितने विगत वर्ष से आपको तकलीफें सामना होना, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? सर, हमारी जमीन 80 से चकबंदी के कारण जो हमारे नाम थे खेती में, जो वाटनी पत्र हुआ था हमारे आजोबा के जाने के बाद में, होता नामाजी काटेवार, शकाराम जी काटेवार, तुकाराम जी काटेवार, जोशीराम जी काटेवार, राजाराम जी काटेवार, ऐसी वाटनी पत्र हुई थी हमारे आजोबा जी के जाने के बाद में। लेकिन 1980 में एक मुहिम आई चकबंदी की, उसमें ये नाम हटके 2 नाम ज़्यादा के जुड़ गए उसमें। वो नाम थे दाजी गुजोबा सोनवाने और सोइंदा गोंडू। जब हम 7/12 लेने गए तो हमको बहुत परेशानी हुई ये नामों से, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड पूर्ण हट गया था और हमको जो खेती के जो समस्या हुई, धान बेचना या कोई स्कीम होना, इससे हम वंचित हो गए। हम 2017 में 2017 में 27/12/2017 में भूमि अभिलेख में हमने अर्ज लगाए कि हमारा रिकॉर्ड दुरुस्ती होने को होना और ये 2 नाम हटने को होना। लेकिन आज 2024 हो गया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं किसी के पास। गोंदिया तालुका में ऐसे बहुत से नेताजी है, मैं उनके पास गया, अर्ज लगा, लेकिन हमारे अर्ज पे कोई उनने अमल बजावनी की। नेता के बाद में जैसे कि प्रशासन में और भी अधिकारी होते हैं, जैसे कि जिले के जो जिलाधिकारी, क्या आप उन्हें हाँ, मैं गया ना, उन्हीं के पास भी गया, तहसीलदार के पास गया, अभी भूमि अभिलेख के पास गया, अधीक्षक के पास गया, लेकिन बोले बहुत से ऐसे मेरे को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या हो गया, मैं जब कचहरी में गया तो मैं छोटे मोटे काम अटर्नी के जरिए से करता हूँ। वो है मेश्राम जी, उनकी वय मर्यादा कम से कम 75 के ऊपर है। तो उनके पास मैं गया, काका जी मैंने बोला मैं बहुत सा घुमा हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा सलाह दो। तो उन्होंने मेरे को सलाह दी कि आप विधायक जी के पास जाइए, आपके काम हो जाएंगे। उनके कहने अनुसार उन्होंने मेरे को एक एप्लीकेशन अर्ज बना दिए और मैं गांव के संगठन चाबी के जियालाल भाऊ बोपचे जी, इनसे भी बात किया और इन्हीं के साथ मैं माननीय विधायक जनता के आमदार विनोद भाऊ अग्रवाल जी, इनके ऑफिस में गया और अपनी समस्या रखा और अर्ज भी दिया। अर्ज देने के बाद मैं थोड़ी देर चर्चा की और मैं बाकी राजनेताओं के पास गया, वैसा मैं उठ रहा था। उतने में भाऊ जी ने हमको बोले, जनता के आमदार ने, अभी काटेवार जी आपका काम हुआ नहीं, आप बैठिए। तो मैं बड़े समस्या में आ गया, बाकी तो ऐसा होता नहीं, ये हो रहा है कैसा। जियालाल जी बोपचे के साथ बैठे रहे, फिर उन्होंने बोले अपने संगठन वालों को बुलाया और एक लेटर तैयार करो, बोले काटेवार जी का। लेटर तैयार किए, उसके बाद में फिर लेटर लेके आमदार जी के पास गए, उनने फिर सील सिक्का साइन जो भी दिए, बोले ये लेटर बोले डिस्पैच में डाल दो बोले। हम वहाँ गए, उसके बाद में लोकसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा का चुनाव आने से आचार संहिता के कारण
हमारे 3 महीने बेकार गए। 3 महीने काम ही नहीं हुए। समय समय पे मैं जाता था कचहरी, जियालाल भाऊ बोपचे भी आते थे। जब हम ऑफिस में जाते थे तो हमारी अमल बजावनी बिल्कुल संबंधित अधिकारी आपसे क्या आपको जवाब देते थे कि जब आप अपने समस्या को लेकर? मैं जब जाता था तो केस ही नहीं है बोल रहे थे, तुम्हारी ये केस है नहीं बोल रहे थे। और मेरे पास उप अधीक्षक ने जो लेटर दिया था वो लेटर मेरे पास वो सी था। ये समस्या को लेकर आपने क्या कोर्ट में कोर्ट में नहीं गए, मैं भाऊ की तरफ गया, जनता के आमदार की तरफ। भाऊ तुम कैसा भी करो लेकिन मेरा केस हैंडल कर दो। समय समय पे जाता था, समय समय पे बात करते थे अधीक्षक जी से। आखिर ऐसी हुई कि हमारे को 8 महीने के अंदर ये मामला पूरा सुलझ गया और पूरा अधिकार हमारे हाथ में आ गया। और भी नेताओं के पास में गए होंगे आप, जो कि गोंदिया में जैसे कि बहुत सारे राजनीतिक दल है उनके हाँ गया ना। एक भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं कि उनके पास नहीं गया करके, सब दल के पास गया। लेकिन मेरी अमल बजावनी अधीक्षक साहब तक की किसी ने साथ लिया उन्होंने। जिस आप अन्य नेताओं के पास में गए, उन्होंने इसको लेकर क्या कहा? मैं अर्ज दिया लेकिन अमल बजावनी नहीं हुई, उसका मेरे को कोई ऐसा जवाब ही नहीं मिला। जिस प्रकार से आपने जनता के विधायक जो विनोद अग्रवाल है उनके पास में गए, समाधान, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आपकी उनके बारे में? क्या उनके लिए तो मेरा ऐसा कि मेरे पास शब्द बहुत कम पड़ रहे उनके लिए। मैं कौन से शब्द में उनका धन्यवाद करूं ये मेरे को नहीं समझता। क्योंकि मेरा जो परिवार है कम से कम 50 लोगों का परिवार है हमारा। और हमको जो जीवन यापी जो चलाना था वो अधिकार हमारे हाथों से किसी ने छीन लिया था। वो अधिकार हमको जनता के आमदार विनोद भाऊ अग्रवाल जी ने हमें दिलाया है। ऐसा शब्द नहीं है कि उनका मैं कौन से शब्द में धन्यवाद करूं। जैसे कि अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव लगने वाले हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जिसने हमको साथ दिया उनको उनके साथ कंधा से कंधा लगाने का काम करेंगे और चलेंगे। और जो भी हमारे से जो जैसा भाव ने हमको वापसी किया वैसा हम अपना श्रेय भाव को वापसी करेंगे। जैसे कि अभी लगभग वो पिछले 4 वर्ष 5 वर्ष होते आ रहे हैं काम कर रहे हो, क्या उनके किस प्रकार से कार्य वो कर रहे हैं और क्या आप उनका कार्य? नहीं, विनोद बाबू अग्रवाल जी ने जो फ्लेक्स लगाया कि जनता के आमदार, वाक्य में वो जनता के आमदार है। मैं ऐसा आमदार कभी देखा ही नहीं। क्योंकि मैं कम से कम मेरी उम्र 58 साल की है। जब से मेरे को ये खेती के बारे में सोचा था कई नेताओं के पास गए लेकिन ऐसे आमदार मिले नहीं। और जियालाल भाऊ बोपचे जी का इनका भी बड़ा मेरे को चाबी संगठन की तरफ से बड़ा सराहनीय योगदान मिला। उसी प्रकार हमके गांव के जो पटवारी साहब भाई अभी जो आई है वेरुड़कर और भोंडेकर जी, इनका भी बहुत बड़ा मुझे सलाह मिला है। उन्हीं के सलाह से भाऊ के पास से मेरा काम बिल्कुल सफल हो गया। तो कि जैसे कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में ग्राम गर्रा के टंटा मुक्ति पूर्व अध्यक्ष प्रेमलाल काटेवार जी हमारे साथ में थे, जिन्होंने बताया कि जमीन के मामलों को लेकर विगत वो 40 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। 45 वर्ष संघर्ष कर रहे थे और उनके इस संघर्ष में जीवन में उन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। जबकि वह एक आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी समाज यहाँ के मूल निवासी और जमीन को लेकर जैसे कि भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने जल जंग जमीन की लड़ाई लड़ी थी और उनको अधिकार दी रहा था, आज उसी के तहत उनको भी एक संघर्षमय जीवन जीना पड़ा। जिनकी उनकी खुद की जमीन पर दूसरे व्यक्तिगत तौर पर सरकारी जो चकबंदी होती जिसमें उनके नाम आ चुके थे, जिसको लेकर उनको काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। अलग अलग राजनेताओं के पास उन्होंने दस्तक दी परंतु उनको समाधान नहीं होने की वजह से वो जनता के विधायक विनोद अग्रवाल इनके पास में गए और जनता के विधायक विनोद अग्रवाल के पास जाने के बाद में उन्होंने उनकी समस्या का निराकरण किया, जिसके लिए उन्होंने उनका धन्यवाद व्यक्त किया है। इसी प्रकार से लगातार खबरों के लिए हमारे जनचेतना न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।